WH को आप हटा देना, आपका सेंटेंस उल्टा बचना चाहिए, इंट्रोगेटिव बचना चाहिए। तो आर यू टॉकिंग बच रहा है, मतलब सेंटेंस आपने ठीक बनाया है, क्वेश्चन मार्क। आप हिंदी में मत जाना कि किसका आ रहा है तो हुज लगा दे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर माई। अरे मेरा के लिए तो माई होता है, मी क्यों लगा रहे हो भैया? माई के साथ कुछ आना चाहिए ना, तो हिंदी से ट्रांसलेट मत करो आप बार बार कि किसका आ रहा है, हुज क्यों नहीं लगवा रहे। हमने बोला था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगी। होता क्या है कि इसमें वर्ब में उल्टा होता है। जब मैंने बोला लिव तो यहाँ पर अभी ये प्लूरल है, जब मैंने बोला इसको लिव्स तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, सिंगुलर। इसलिए ही के साथ क्या बोला था हमने, गोज बोला था। इसलिए हमने दे के साथ क्या बोला था, गो बोला था। दो हु भी लिखना है और हुम भी लिखना है। थोड़ी कहानी समझना इसके बारे में, इसकी कहानी क्या है। हम लोगों ने एक टेबल सीखी थी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव और था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे लिखा था आई और यहाँ पे लिखा था माय, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, मी। देखा था हमने कि जो आई है वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है। देखा था हमने मी जो है जनरली लास्ट में आता है। यू नो मी, आई टीच देम। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन था और मी मेरे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। इसी के बेस पे मैं यहाँ पर हु लिख सकता हूँ, इसी के बेस पे मैं हु से हुज बना सकता हूँ और इसी के बेस पे मैं यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, हुम बना सकता हूँ। तो अब मैं आपको अगर ऐसे समझाता हूँ कि ये आई जैसे आपने यूज़ किया था वैसे हु यूज़ कर देना, जैसे आपने मी यूज़ किया था वैसे उसको हुम की तरह यूज़ करना, जैसे आपने माई यूज़ किया था वैसे क्या लगा देना, हुज। ये बात क्लियर है। देखो माई नाउन के साथ आया था हर बार, तो मतलब हुज भी के साथ क्या आएगा, नाउन फिर से आएगा। हुज आप अकेला नहीं बोलेंगे, वो हिंदी में बोलेगा किसका भाई तो इंग्लिश में बोलेंगे हुज ब्रदर। किसकी कॉपी तो बोल देंगे हुज कॉपी। किसका फ़ोन तो बोलना हुज फोन। ऐसे माई के साथ कुछ ना कुछ रहा था, वैसे ही हुज के साथ भी कुछ ना कुछ आएगा। एक डिफरेंस मैंने आपको अभी समझा दिया कि हु मेरे पास कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हुम मेरे पास कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा है हु इज गोइंग देयर। किसी पर्सन का नाम आया है इसमें? हु कैसा प्रोनाउन था, किसी पर्सन का नाम नहीं आया, मतलब सब्जेक्ट यहीं पर ही तो है ना। और क्योंकि पता नहीं है इसलिए तो क्वेश्चन है, क्योंकि पता ही नहीं आपको जब तो ये क्वेश्चन है। हु इज गोइंग देयर। अगर आई होता तो पहला वर्ड आई होता, मगर आई के साथ एम आता। आपने बोला था आई एम गोइंग देयर, वैसे आपने क्या बोल दिया, हु इज गोइंग देयर। अच्छा खास बात क्या है, WH आपने देखा होगा हर बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। वैसे आपने देखा था मी कहाँ पे जाता है, सेंटेंस के लास्ट में, मगर WH को हमेशा कहाँ लगाना होगा, आपको स्टार्टिंग में लगाना होगा। चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, विल नॉट मैटर। आपको पहला वर्ड क्या बोलना है, WH बोलना है। अब मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, हुम रख दिया। और हुम यहाँ पर कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक बार सब्जेक्ट दोबारा आएगा, क्योंकि मेरे पास ये देखो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद देखो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। जब हुम लगाओगे तो पीछे वाला केस जो आपने सीखा था वही केस है कि जैसे ही मैं हुम को हटाऊंगा मेरा सेंटेंस क्या बचना चाहिए, इंट्रोगेटिव बचना चाहिए। आप मुझसे ये बोलोगे आप किससे बात कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा, हुम आर यू टॉकिंग, हुम आर यू टॉकिंग। ये आर मैंने इसको देख के लगाया, इसको देख के लगाया, किसको देख के लगाया होगा, क्योंकि यू मेरे पास क्या है इस टाइम पे, सब्जेक्ट है, और पहला वर्ड मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पर इस मैंने किसको देख के लगाया होगा, देयर को देख के, हु को देख के, क्योंकि हु मेरे पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपने बोला हु इज गोइंग देयर, और यहाँ पर आपने क्या बोला, हुम आर यू टॉकिंग। हुम वाला केस आपका पुराने वाला ही केस है। हुम में मेरे पास सेंटेंस क्या बचेगा, इंटरोगेटिव ही बचेगा। जैसे आपने पीछे चेक किया था, मैंने बोला था WH को आप हटा देना, आपका सेंटेंस उल्टा बचना चाहिए, इंट्रोगेटिव बचना चाहिए। तो आर यू टॉकिंग बच रहा है,
मतलब सेंटेंस आपने ठीक बनाया है, क्वेश्चन मार्क। और हु वाला किसकी तरह काम करेगा? बिल्कुल आई की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कभी कभार यहाँ पे इज भी आता है, कभी कभार यहाँ पे आर भी आ सकता है। अभी मैंने बोला वहाँ पे कौन जा रहा है, मैं कितने जनों की बात कर रहा हूँ? कितने जनों की बात कर रहा हूँ? एक जने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को ऐसे बोल दूँ, अच्छा वहाँ पे कौन कौन जा रहा है, बता सकता है कोई? तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँगा सीधा आपको हु इज़ गोइंग देयर, आप एक जने का नाम बताना फिर मुझे। अरे राम इज़ गोइंग देयर, अरे जतिन इज़ गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट इन्वाइटेड टू दैट पार्टी। आर लगा के बोलूँगा तो बता देना 3-4 जनों के नाम, ऋतिक, लवकुश, अंकुश, समीर, सरोज, वी आर गोइंग देयर। मैंने आपसे पूछा होगा हु आर गोइंग देयर, फिर आपने सबके नाम बताए, फिर आपने बोला वी आर गोइंग देयर। तो जैसे मैंने पूछा, मैंने सिंगुलर में पूछा, आपका आंसर भी सिंगुलर में आया। मैंने प्लूरल में आपसे पूछा, आपका आंसर भी क्या आया? प्लूरल में ही आया। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे पास कि तुमने किससे पूछा। सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि इसमें होम आएगा, हु आएगा। सारे बोलो ना क्या आएगा? होम आएगा, क्लियर है। अच्छा होम मेरे पास कैसा प्रोनाउन है, तो मतलब सेंटेंस कैसा बचना चाहिए? किससे पूछा, तो सीधा क्या बोले? तुमने के लिए क्या लगाएंगे? डिड क्यों लगाया? क्योंकि मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया मेरे पास? होम डिड यू आस्क। क्लियर है सर? आगे लिखा हुआ है मेरे पास कि उसने किसकी मदद की। उसने किसकी मदद की। आप हिंदी में मत जाना कि किसका आ रहा है तो हुज लगा दे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर माई। अरे मेरा के लिए तो माई होता है, मी क्यों लगा रहे हो? भैया माई के साथ कुछ आना चाहिए ना, तो हिंदी से ट्रांसलेट मत करो आप बार बार कि किसका आ रहा है, हुज क्यों नहीं लगवा रहे। होम लगाऊंगा भाई मैं, होम ही आएगा, हुज नहीं आ पाएगा यहाँ पर। अगर हुज लगाओगे तो हुज के साथ क्या लगाओगे ये तो बताओ, किसकी के लिए क्या लगाओगे? सॉरी किसके के लिए हुज आ गया, मदद के लिए हेल्प लगाओगे, तो पूरा सेंटेंस क्या बोलोगे फिर? क्या बोलोगे पूरा सेंटेंस? हुज हेल्प डिड ही, आगे क्या लगाऊंगा मैं? ये हेल्प तो यहाँ आना चाहिए था ना, और हेल्प ये हुज की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हुम होना चाहिए था। हुम मेरे पास कैसा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हुम वाले सारे सेंटेंस चेक कर लेना, आपके सेंटेंस क्या बचेंगे? इंट्रोगेटिव ही बचेंगे। तो फिर से मेरे पास टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। और फिर से हेल्पिंग अब क्या आएगी सर? पास्ट में आएगी तो हेल्पिंग भाई डिड, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे आई हो, सबके साथ क्या लगाऊंगा? डिड लगाऊंगा। तो हुम डिड ही हेल्प, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस खत्म यहाँ पर। होम डिड ही हेल्प। लिखने की जरूरत तो नहीं, बाद में अपना बना पाएंगे ना, सीखते हुए चलते, मिटा रहा हूँ। फिर लिखा हुआ है तुम किसकी सहायता करोगे। तुम किसकी सहायता करोगे। फिर से क्या बोलूँ? होम। जैसे होम आएगा मुझे चेक करना है कि भाई सेंटेंस क्या बचना चाहिए? इंट्रोगेटिव। तो मैं क्या बोलूँगा? विल यू हेल्प, क्योंकि यू विल हेल्प सिंपल रहा होगा, उसका अपोजिट क्या बनाऊंगा? होम विल यू हेल्प ही तो बोलूँगा, तो मुझे बोलना चाहिए होम विल यू हेल्प। एक बार सारे बोल दो जरा एक बार। होम विल यू हेल्प। अब थोड़ा चेंज करते हैं। वो कह रहा है यह किसने किया है, यह किसने किया है। अब पहले डिसाइड करो हु आएगा, होम आएगा। हु आएगा। आप चेक करना कि जब हुम आ रहा है ना तो अलग से कोई पर्सन भी आ रहा है। देखो तुम आ रहा है, यू आ रहा है, क्योंकि ये वाला वर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वैसे ये वर्ड कहाँ पर आना चाहिए था? लास्ट में आना चाहिए था। अरे WH था तो इसको हम आगे ले आए। वैसे ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आते थे ना। मैंने हुम क्या बोला था? इज इक्वल टू मी। मी कहाँ पर आता है? लास्ट में। मगर हुम तो मेरे पास WH है, इसलिए मैं इसको कहाँ पे ले आया? आगे ले आया। तो क्योंकि ये आगे आगे सब्जेक्ट तो आना ही था ना, ये आगे आगे तो सेंटेंस का उसने पैटर्न ही चेंज कर दिया, उल्टा करवा दिया इसको। नॉर्मल क्या बोलना था? यू विल हेल्प मी बोलना था, यू विल हेल्प हुम होना चाहिए था, मगर हुम क्योंकि WH है उसको आप आगे लेके आ रहे हो, तो आपने बोला हुम विल यू हेल्प। पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, हुम विल यू हेल्प। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया हु, और हु मेरे पास कैसा प्रोनाउन है? तो मतलब यही मेरे पास सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया था कि पहले मैंने जन्म लिया, काम को करने वाला इंसान पहले आया, फिर मैंने काम को करना सीखा होगा। पहले मैंने खुद पढ़ा ना, मैंने सीखा उस चीज़ को, तो पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया? वर्ब आया। जब मैंने उस काम को करना सीख लिया, फिर मैंने आपको काम को सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने खुद सीखा, आज आपको मैं सिखा पा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पर अब ये चेक करो, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं जी?
क्या क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। आप चेक करना, आपने बोला था आई डू दिस, सिंपल क्या बोला था? आई डू दिस। आई लव माई इंडिया बोला था ना आप लोगों ने, और यही अगर मैं पास्ट बनाऊंगा तो क्या बोलूँगा? आई डिड दिस। सिंपल में कुछ नहीं आया था, बाकी सब में चेक करो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब तो आती ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने बोला आई एम डूइंग दिस, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने बोला आई हैव डन दिस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई हैव बीन डूइंग दिस, हेल्पिंग वर्ब तो आ रही है। फिर पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी आपके पास, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप आए, आपने क्या बोला? आई वॉज डूइंग। परफेक्ट में आई हैड डन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई हैड बीन डूइंग इट। फिर फ्यूचर में भी विल आया था, आई विल डू इट, आई विल बी डूइंग इट, आई विल हैव डन इट, आई विल हैव बीन डूइंग इट। फ्यूचर में सब में तो विल आता ही आता है। सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। मैं कह रहा हूँ किया है लिखा आ रहा है यहाँ पर, है का मतलब मैंने बोला था भैया प्रेजेंट में है वर्ड देखने को मिलता है, गोल्डन रूल्स में सीखा था हम लोगों ने। और यह काम किसने किया है, किसने कर दिया है? कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, हैज़ और हैव होती है। मैंने ये नहीं बोला किसने किया है, मैंने बोला किसने किया है। और मैं एक जने को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँगा अभी? हु हैज़ डन दिस। क्या बोलूँगा? हु हैज़ डन दिस। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई। अगर यही मेरे पास पास्ट टेंस होता तो मैं क्या बोलता? इसको हु डिड दिस, हु डिड दिस, पास्ट इंडेफिनिट। कि सीधा मैंने सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आई और सीधा फिर क्या आता है मेरे पास? ऑब्जेक्ट आता है। जब हु होगा तो सेंटेंस कुछ आपका ऐसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगी। इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड्स। ओके, आई एम रबिंग इट। सर इस वाले में डो क्यों लगाऊं? सर आपने इसका बोला ना, ये है किसने किया था, तो ये नहीं कि वो हैड। मैंने मैंने इसको बोला पास्ट इंडेफिनिट, मैंने नाम बोला था तो मैंने वैसे बनाया। वैसे तो फिर होना चाहिए हु हैड डन दिस ना। पैटर्न वही है, सारी बातें वही घूमेगी। अब वो पूछ रहा है मुझसे कौन आ रहा है, क्या बोलूँगा? हु इज कमिंग। बन गया ना सिंपल, क्योंकि हु मेरे पास सब्जेक्ट है और मेरे पास वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरे पास मेन वर्ब है। हु इज कमिंग। फिर बोलेंगे कौन कौन आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लगा दूँ? हु आर कमिंग। ये मेरे पास फिर से सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा तब भी चल जाता है। एक बार बोलता है मैं जानता हूँ तो आई नो, ज़बरदस्ती लगाऊंगा कुछ आगे तब भी तो चलेगा। आई नो दिस बोल दोगे तब भी बात बन जाती है। ये वाले सेंटेंस आपको समझ आ गए। फिर इसमें लिखा हुआ है तुम कौन हो, क्या बोले? चलो ये तो सुना हुआ है, गलती कैसे ही कर दे इसमें। जब मैं चेंज करता हूँ कि तुम कौन थे, फिर क्या बोले? हाँ, क्या लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ही इसको देख के नहीं है, इसको देख के लगाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास वर इसको देख के लगा गया, आर इसको देख के लगा गया, तो यहाँ पर वॉज नहीं आ पाएगा। हु वॉज यू नहीं बोलेंगे, आपको हु वर यू बोलना पड़ेगा। सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं फिर से। लिखा हुआ है इस घर में कौन रहता है, खेलते रहो इसी के साथ ही। इस घर में कौन रहता है, चेक करो। हु लगाऊं हुम लगाऊं? अच्छा हाँ, हु ही लगेगा। अब हु मेरे पास क्या है भैया? टेंस कौन सा है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और रहने को क्या बोलते हैं? हमने बोला था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगी। होता क्या है कि इसमें वर्ब में उल्टा होता है। जब मैंने बोला लिव तो यहाँ पर अभी ये प्लूरल है, जब मैंने बोला इसको लिव्स तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया? सिंगुलर। इसलिए ही के साथ क्या बोला था हमने? गोज बोला था। इसलिए हमने दे के साथ क्या बोला था? गो बोला था। दे गो, प्लूरल दे और प्लूरल वर्ब वहाँ पे थी। ही सिंगुलर और गोज भी वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर, तो ही गोज बन गया था। तो बताओ यहाँ पर ई लगा रहने दो या फिर एस लगाना है मुझे? क्योंकि मैं एक जने की बात कर रहा हूँ, इस घर में कौन रहता है। अगर बोलता कौन कौन रहता है तो मैं यहाँ पर एस को हटाता और यहाँ पर क्या बोलेंगे? हु लिव्स इन दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है। और लास्ट सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है तुम किसे पीटोगे, क्या बोलेंगे? तुम किसे पीटोगे, क्या बोलेंगे?
हाँ, अब देखो तुम आ गए ना तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा? हुम, क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव वाला केस है। तो सेंटेंस क्या बचना चाहिए? इंट्रोगेटिव। तो बोलेंगे विल यू, बीटने को क्या बोलेंगे? बीट, क्वेश्चन मार्क लगेंगे, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। अभी आप एक काम करो, मैं सेंटेंस बोल के दिखा रहा हूँ, रिपीट करना साथ साथ में। तुमने किससे पूछा को हमने बोला था whom did you ask, whom did you help, whom will you help, who has done this, who's coming, who are coming, who are you। अच्छा, वह कौन है क्या बोलूँगा? वेरी गुड। who is he, who is she। इस घर में कौन रहता है? हमने बोला था who lives in this house, whom will you beat, whom did you ask, whom did you help, whom will you help, who has done this, who's coming, who's coming, who's coming, who are coming, who are you, who is he, who lives in this house, whom will you beat। स्टार्ट नोटिंग डाउन, जल्दी से लिखना।